चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष कर गया अपना काम, खत्म होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। कोर्ट ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। लंबे समय से चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ रहे थे लड़ाई, अब अदालत को भी उनकी बात समझ आई, हो गया खेला। आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने वालों के भी खड़े हो गए कान, जातिगत जनगणना का भी होगा रास्ता साफ। जब दलित आरक्षण में वर्गीकरण की बात होती थी, कुछ लोगों के चेहरे खिल जाते थे। उनको लगता था कि ये अब आपस में ही लड़ने लगेंगे और उनको आरक्षण पर प्रहार करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि सरकार ने किस आधार पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया। इस पर कई नेता उनके खिलाफ हो गए, उन्हें हमला भी झेलना पड़ा, उन्हें कई बार धमकियां दी गईं, लेकिन वो नहीं रुके और आज देखिए उनकी बात सच साबित हो गई, जिसे कोर्ट ने भी मान्यता दे दी। जिसके बाद सवाल होने लगे कि क्या अब 10% आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या 100% आरक्षण यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला काशीराम का सपना साकार हो जाएगा? इसके जवाब पर बाद में आएंगे, पहले ये समझ लीजिए कि अब क्या हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट एक जनहित याचिका जिस पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि गरीब जनता हर वर्ग की और हर जाति के लोगों में होती है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को क्यों दिया जा रहा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो कहा वो सुनकर बहुत सारे लोग खुश होंगे और कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा कि इस आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को क्यों दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मतलब जो बहस अब तक इस बात पर हो रही थी कि एससी को दिए गए आरक्षण में क्रीमी लेयर तलाश करो, वो बहस अब इस बात पर होगी कि जो 10% आरक्षण सरकार ने अलग से दिया उसमें एससी की हिस्सेदारी कितनी होगी। लेकिन ये हवा में ही मुमकिन नहीं हुआ। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब से करीब 5 महीने पहले उन्होंने दिल्ली से सरकार को ललकारते हुए कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपने किस आधार पर दिया, इसका जवाब देना पड़ेगा। पहले देश को ये तो बता दो जातिगत जनगणना करा के कि भाई अभी तक उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अभी तक उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है और कितनी कमी उनकी है जो आपने 10% उनको दे दिया। आज हम लोग एक और मांग भी उठाते हैं कि कास्ट का आरक्षण बढ़ा के उसकी संख्या के आधार पे 25% करना चाहिए। बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो? जोर से हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो? चंद्रशेखर आजाद ने समझाया था कि अगर हमने उसी वक्त इस 10% आरक्षण का विरोध किया होता तो आज हमें अपने आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। लेकिन उस वक्त कई दलित राजनीतिक दलों ने इस आरक्षण का समर्थन किया था। फिर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ? जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, झुंड जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 22% सामान्य वर्ग की आबादी है और उन्हें 10% आरक्षण मिला है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर करीब 78% आबादी है जिन्हें 49.5% आरक्षण मिला है। लेकिन खेल ये बाकी बचे 40% में भी ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोग ही कंपीट करते हैं। मतलब एक तरीके से 22% के लोग 50.5% नौकरियों पर आवेदन कर सकते हैं और बाकी 78% बचे हुए
49.5% पर, क्योंकि जिन जातियों को आरक्षण मिलता है वो अगर सामान्य वर्ग में compete करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ही अपनी जाति का कोटा छोड़ना पड़ता है। ये खेल ऐसा है जिसे आम आदमी आसानी से समझ भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई बार आरक्षित वर्ग के लोग हिंसा और हीन भावना का भी शिकार होते हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस तक में उन्हें ये सुनने को मिलता है कि वो आरक्षण का सहारा लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो आरक्षण वर्ग से ज्यादा सीटें सामान्य वर्ग के पास होती हैं, जबकि उनकी संख्या SC, ST और OBC से बेहद कम है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश में 100% आरक्षण लागू कर दिया जाए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, हमारी ये मांग है कि अब समय आ गया देश में कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, आरक्षण की कैप खत्म की जानी चाहिए और 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ उनको मिलना चाहिए। आप फिर कह रहा हूं, जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण करो। मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, उनको 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है। मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में से भी उनके लिए मांग करता हूं। उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को SC, ST, OBC के लिए फ्री कर देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद यही बात कह रहे हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाई, और सरकारें उनको पिछले दरवाजे से वो लाभ दे रही हैं जो आपके नाम पर ढोल पीटने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी पिछले दरवाजे से नहीं होगा। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं, अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी? क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी? सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो मुहिम छेड़ी थी वो अब रंग दिखाने लगी है। अब कम से कम उस आरक्षण पर बात हो रही है, क्योंकि कई संविधान के जानकारों का ये मानना था कि सामान्य वर्ग को दिया गया 10% आरक्षण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के स्वार्थ के लिए उनका समर्थन किया, जिसके जवाब में अब 100% आरक्षण की बात हो गई है। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या देश में जातिगत जनगणना करके 100% आरक्षण लागू कर देना चाहिए या नहीं।